Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with STM. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो टेंस मीन्स काल समय को बोलते हैं। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पांचों टाइप्स के सेंटेंस कवर कर दिए हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो चुका है और पंक्चुएशन मार्क भी कवर हो चुका है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ये है टेंस। ये टेंस क्या होते हैं, किसे कहते हैं, आज इस बारे में हम जानेंगे और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज से आपकी सारी क्वेरीज टेंस के रिगार्डिंग ख़त्म हो जाएंगी। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट्स ने बताया कि सर मुझे एक प्रॉब्लम ये होती है कि मैं एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाता हूँ। जहाँ तक मैंने पाया उसको एनालाइज करने के बाद कि उसने हिंदी में टेंस को समझा और सिर्फ ट्रांसलेशंस के रूल्स और जो फार्मूलाज हैं उनको सिर्फ रट लिया है। तो हिंदी में समझ करके और रट लिया, तो हिंदी का कोई जब सेंटेंस होता है तो उसको वो ट्रांसलेट कर देता है इजीली। बट जब इंग्लिश का कोई दिया हुआ सेंटेंस इंग्लिश में है और वो इंग्लिश में ही दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना है तो वो नहीं आ पाता। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको रटना नहीं है, समझना है। अगर एक बार आप समझ लिए तो फिर वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप टेंस, इनफैक्ट इस वीडियो में हम टेंस के बारे में बात करेंगे। बाकी जो भी 12 टेंस होते हैं तो 12 वीडियो आएंगी और उनको देखने के बाद आप भविष्य में इन द फ्यूचर पूरी लाइफ कभी टेंस भूल नहीं सकते हैं। और ये मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पे, अगर आपने ये पूरे मन से वीडियोस को देखा है तो टेंस मतलब समय होता है और समय टाइम को डिफाइन करता है। हाँ भाई, टाइम को 3 टाइम होते हैं। जो बीत गया काल, मतलब जो बीत गया काल, बीता हुआ काल, पास्ट जिसे बोलते हैं हम। हाँ? जो बीत गया उसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट। जो चल रहा है इसे प्रेजेंट, और जो थर्ड है आएगा वो फ्यूचर। अभी क्या आपको इससे ये डिफाइन हो रहा है कि भाई तीनों चीज़ें हैं, टेंस 3 होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, हिंदी में मैं कहूँ तो भूतकाल और ये वर्तमान, इसे भविष्य है। अब इन चीज़ों से क्या आपको पता चल रहा है कि हाँ भूतकाल, मतलब इन चीज़ों से आपको पता चल रहा है कि भूतकाल मतलब जो बीता हुआ है, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। और फ्यूचर जो आएगा, मैं कल पढ़ाऊँगा, परसों पढ़ाऊँगा, आगे पढ़ाता रहूँगा, तो ये फ्यूचर के चीज़ें। अब इसमें समय तो हो गया, लेकिन मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई एम टीचिंग नाउ। अब इसका मतलब होगा कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यही तो होगा ना इसका मतलब, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। अब ये चीज़ देखने वाली बात यहाँ पे कि समय तो दिया है कि अभी पढ़ा रहा हूँ, यानी तुरंत है। दूसरी चीज़ क्या दिखा रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दिखा रहा है वो वही मेन चीज़ है और उसे ही जानना है। दूसरा चीज़ है कि पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम। तो ये यहाँ पे एक तो समय टाइम है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों टाइम का, तो ये वर्तमान का है। इसके साथ में ये वर्क से काम भी बोलते हैं, तो इसके साथ में ये वर्क को डिफाइन कर रहा है। वर्क बता रहा है, काम बता रहा है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तुम अभी पढ़ रहे हो, वे बाजार जा रहे हैं। हर उसमें, हर वाक्य में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक समय और एक काम या वर्क। तो टाइम एंड वर्क, ये चीज़ें ध्यान देना, ये 2 चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी टेंस में, ये चीज़ जान लो, किसी भी टेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नहीं बदलता। अगर किसी टेंस को एक से दूसरे टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये चीज़ें नहीं बदलती हैं। तो बदलती क्या है, बदलता है वर्ब। तो चेंज क्या होता है, जो चेंज होने वाला चीज़ है वो होता है एक वर्ब होता है और उसके साथ में या हेल्पिंग वर्ब। अभी मैं आपको क्लियर किए देता हूँ कि आपको अब कभी भी एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करने में,
कन्वर्ट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका एक छोटा सा लॉजिक है, और वो लॉजिक यही है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता, सिर्फ चेंज क्या होता है, चेंज होता है तो सिर्फ वर्ब होता है चेंज, और ये हेल्पिंग वर्ब होता है। मैंने एक ये सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग नाउ। ओके, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, मैं बता दे रहा हूँ, तो अगर मैं इसको आगे दूसरे टेंस में चेंज करता हूँ तो यहाँ पे लिखना है आई हैव टॉट नाउ। यहाँ पर देखा कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों चीजें नहीं चेंज हुई। क्या हुआ, ये हैव जो हेल्पिंग वर्ब एम थी ये हैव में चेंज हो गई, और टीचिंग जो टीचिंग थी ये टॉट में चेंज हो गई। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्या बदला, एक वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बदलना आप सीख जाएंगे तो आपको कोई भी टेंस, किसी भी टेंस में बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल 101% सिखाई जाएंगी। सबसे पहले कि मैं आपको बता चुका हूँ कि टेंस मीन्स काल, और काल जो है वो टाइम एंड वर्क दोनों चीज़ों पे काम करता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 है। अब इनके पार्ट हम जान लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। तो टेंस काल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके लिए एक सिंपल सी पहचान है कि है या हूँ, ये चीज़ें मैं ये इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ कि हाथी जागी ऐसे जो, तो ये प्रेजेंट, सबसे पहली चीज़ कि आपको वो चीज़ पहचानना है कि ये प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। तो मेन चीज़ पहचानने वाली बात है, फोकस यहाँ पे आपको करना है कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होते हैं। फिर इसके हम पार्ट देखेंगे, तो जो पहला है वो है इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपने ये 4 चीज़ें जान ली, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके बाद फिर ये बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि ये चारों चीज़ें हर टेंस में, प्रेजेंट में यही चारों चीज़ें हैं, ये कह दूँ मैं, पास्ट में यही चारों हैं, एंड फ्यूचर में भी यही सारे हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि रटना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे नहीं करना है। आपको समझना है कि ये इंडेफिनिट आखिर होते क्या है, और अगर है क्या होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट क्यों होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों होता है। अच्छा, ये चीज़ समझ लिया कि चलो ठीक है, तो आपको यहाँ पे 12 नहीं बल्कि 4 ही नाम याद रखने हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी इनका मतलब जान लेते हैं। तो इसका मतलब तो होता है अनिश्चित, इसका मतलब अनिश्चित, इंडेफिनिट। जैसे मैं जाता हूं, मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं जाता हूं, सिंपल था, एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं जाता हूं। यहाँ पे क्या अनिश्चितता है, ये चीज जान लीजिए कि मैं जाता हूं, यहाँ पे कोई टाइम का पता नहीं है कि मैं सुबह जा रहा हूं या शाम जा रहा हूं या दोपहर जा रहा हूं या कल जा रहा हूं, कल जाऊंगा या कल जाता हूं या पहले से। मैं जाता हूं मतलब मैं स्कूल जाता हूं, जो चीज़ें डेली रूटीन में आती हैं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं रोज़ स्कूल जाता हूं, मैं रोज़ पढ़ता हूं, तो जो चीज़ें एवरीडे या डेली रूटीन में है, और जो करना है, जिनका कोई टाइम निश्चित नहीं है, भाई टेंस में टाइम ही दिखाता है, लेकिन जिसका कोई टाइम ही निश्चित नहीं है, तो उसको फिर बोल दिया इन्होंने अनिश्चित, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू तो लगातार यानी कंटिन्यू, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों के लिए कि वर्तमान में जो कंटिन्यू कार्य चल रहा है। जैसे मैंने कह दिया कि मैं जा रहा था, अब ये था देख करके आपने पहचान लिया कि पास्ट टेंस का है, और ये काम जो है वो जा रहा कंटिन्यू हो रहा है, मैं जा रहा था, लगातार जा रहा था। ओके, तो उस चीज को ये कंटिन्यूअस, और वैसे नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यू से कंटिन्यूअस बना हुआ है, तो जो चीज लगातार चल रही, बिना रुके हुए कंटिन्यू चल रही है, वो कंटिन्यूअस होता है। और ये भी तीनों उसके होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जो तीसरी चीज है जैसे परफेक्ट है,
आप अक्सर स्कूल्स में या कहीं मतलब अपने फ्रेंड्स में कहते हैं कि नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मतलब पूर्ण, तो यहाँ पे भी वही वर्ड है परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब है कि पूर्ण। तो पूरा, परफेक्ट मतलब पूर्ण। जब काम पूर्ण हो जाता है, तो जैसे कि वह खाना खा चुका है, हमने ये लिखा कि वह खाना खा चुका है। अब ये वह खाना खा चुका है, खाना खा चुका, खा लेने के बाद ही बोलते हैं, यानी खाने का काम पूर्ण हो गया। वो गाना गा चुका है, वो पानी पी चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो कंप्लीट, जब पूर्ण रूप से पूरा होने का सेंस देते हैं जो भी सेंटेंस है, तो वो परफेक्ट होते हैं, यानी पूर्ण। और वो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है। वो खाना खा चुका है, वो खाना खा चुका था। वही चीज़ है कि फ्यूचर में वो खाना खा चुका होगा। अगर यहाँ से हम किसी के बारे में भविष्य के लिए वो करेंगे, तो हम बोलते नहीं कि अभी के लिए कि वो खाना खा चुके होंगे, है ना, या उन्होंने खाना खा लिया होगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि यहाँ पे पूर्ण भी है और चल भी रहा है। काम पूरा भी शो कर रहा है, लेकिन चलना है, तो उसका एक पूर्ण कैसे हो। जब यहाँ पे मैंने लिखा वह सुबह से नाच रहा था, ओके, यहाँ पर पूर्ण परफेक्ट क्यों डाला गया है, क्योंकि एक टाइम दे दिया गया है कि सुबह से। तो अभी अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे कोई वो नहीं कि मैं सुबह से जाता हूँ या शाम से जाता हूँ, या लेकिन यहाँ पे परफेक्ट मतलब एक टाइम तो परफेक्ट है। अब या वह सुबह से, आगे नाच रहा होगा, काम कंटिन्यू भी चल रहा है, वो सुबह से नाच रहा था, तो एक टाइम तो परफेक्ट है, और दूसरा जो है वो चल रहा है, तो इसको बोल दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये भी जो है प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों के लिए यूज होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉजिक समझना है इसके पीछे क्या है, बहुत आसान है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और इससे पहले की जो वीडियोज हैं उनको आप देख लीजिए, और इसके बाद की आने वाली वीडियो जो टेंस के बारे में है उनको भी देखिए। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना या इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है किसी टेंस के लिए, आप लोग इन चीज़ों को ध्यान देंगे और अगली वीडियोज को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।